आप इसको टेक्निक कहिए या जादू या एक्सपीरियंस या साइंस, मैं किसी भी इंसान के पास से उसका फ्यूचर बता सकता हूं। तुम्हारा फ्यूचर उस लड़की के साथ नहीं जुड़ा, उसको भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन आपको कैसे पता? मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं समझ सकती हूँ, प्यार चीज ही ऐसी है, मिल जाए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, और ना मिले तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। प्यार इज नथिंग, इट्स जस्ट एन ओवररेटेड वर्ड जो टीवीज एंड मूवीज ने ग्लोरीफाई कर रखा है। प्यार कुछ है ही नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक करना मेरी आदत नहीं, और मजाक उसके बारे में किया जाता है जो हो, लेकिन प्यार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े लेखक हैं, अंतर्यामी हैं, ज्ञानी हैं, पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि प्यार कुछ नहीं होता? क्योंकि प्यार कुछ होता ही नहीं, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, चांस की बात होती है। दो लोग अगर मिल गए तो ठीक, नहीं तो कहीं किसी और मोड़ पे कोई और मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जिन्हें मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं। और रही बात किस्मत की, तो प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत को भी बदल दे। प्यार करने वाले खुद अपनी किस्मत लिखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। जिन्हें मिलना होता है ना, वो हर हाल में हर बार मिलते ही हैं। मैं इसे तुम्हारी नासमझी समझूंगा। ये मेरी नासमझी नहीं सर, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये सब मेरे साथ हुआ है। मैं खुद इस बात का जीता जागता सबूत हूँ कि प्यार में इतनी ताकत है कि वो किस्मत को बदल दे। मैं और मेरे पति बिल्कुल ही अलग थे, बल्कि मैं ये कहूंगी कि हम एकदम उल्टे थे। वो पूरब तो मैं पश्चिम, वो उत्तर तो मैं दक्षिण। हमने खुद ने कभी ये सोचा कि हम कभी एक हो पाएंगे, लेकिन हम एक हुए। बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी कोशिशों के बाद हम एक हुए, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। She is right. प्रोफेसर अवस्थी, ये मेरी वाइफ है अनिका, और जो इसने कहा वो बिल्कुल सही है। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन वो प्यार ही है जिसने हम दोनों को मिलाया, दोनों को एक किया और एक रहने की हिम्मत दी। दुनिया से, दुनियादारी से, नाम खून खानदान से, एक दूसरे के पास से और खुद से लड़ने की ताकत दी। हम लड़े और हम जीते, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने, वो सोलमेट्स। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश की, हमारे बीच बहुत सारी गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की, पर हम फिर भी साथ हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत प्यार है। और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता हमेशा का होता है। ऐसा होता तो दुनिया में तलाक नहीं होते, लोगों की 2-2, 3-3 शादियां ना होती। That's what we're trying to say, प्रोफेसर अवस्थी। प्यार किस्मत को बदल देता है। तलाक क्यों होते हैं? जब प्यार खत्म हो जाता है। 7 जन्मों का रिश्ता एक ही जन्म में खत्म हो जाता है। प्यार है ना, वो डेस्टिनी से बड़ा होता है, ये हमारा मानना है। डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं होता। I'm sorry, we don't agree with this। तुम दोनों मेरी रिसर्च पे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, जैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वैसे ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे। We are just sharing this, कि जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो मिलकर ही रहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम दोनों पहली बार कब और कहां मिले थे? हम पहली बार मंदिर में मिले थे। सो क्यूट, जैसे कोई फिल्म का सीन हो ना। काश मेरी लव स्टोरी भी ऐसे ही शुरू होती। आई मस्ट से, तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग काफी स्वीट और ड्रामेटिक हुई थी। मैं अभी भी यही कहूंगा कि प्यार जैसी कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू जस्ट गॉट लकी। मतलब बाय चांस तुम दोनों मिल गए? जी नहीं, हमें मिलना था,
इसलिए हम मिले। जरूरी नहीं है। जरा सोचो, अगर उस दिन तुम वहां ना होती जब शिवाय लाइन तोड़ के जा रहा था, या शिवाय उस दिन मंदिर ही नहीं आया होता, या इसने तुमको मुड़ के ही नहीं देखा होता, तो आज इसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और होती। ऐसे कैसे कोई और होती जब मैं इनके लिए बनी हूं? और ये क्यों मुझे नहीं मुड़ के देखते? इन्हें मुझे देखना ही था क्योंकि हमें मिलना ही था। नहीं, तुम दोनों उस दिन मिले, वो चांस की बात थी। अगर वो चांस मिस हो जाता तो तुम दोनों मिलते ही नहीं। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइमिंग। आई एम सॉरी डॉक्टर अवस्थी, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप यही बात 2 साल पहले बोलते तो शायद मैं मान लेता, लेकिन अब अनिका से मिलने के बाद, अपनी जिंदगी में प्यार को एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अनिका ही वही लड़की है जो मेरे लिए बनी है, माय सोलमेट। हमें किस्मत नहीं मिला है, लेकिन प्यार ने हमें एक दूसरे के साथ बांधा है, और वो भी हमेशा के लिए। इश्कबाज वही होते हैं जो कुदरत को झुका दे, जो किस्मत को हरा दे। मुकद्दर को बदल दे। यू बोथ आर रॉन्ग। कुदरत को कोई झुका नहीं सकता, किस्मत को कोई हरा नहीं सकता, मुकद्दर को कोई बदल नहीं सकता। किस्मत ने अगर तुम लोगों को चांस नहीं दिया होता तो ना ही तुम मिलते और ना ही एक होते। हम हर हाल में एक होते और हम हर हाल में मिलते, और हम हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे किस्मत हमें कितनी बार अलग क्यों ना कर दे। आई एम सॉरी प्रोफेसर अवस्थी, आया तो मैं आपकी बुक लॉन्च के लिए था, लेकिन हमारे व्यूज बिल्कुल मैच नहीं होते। मुझे नहीं लगता मैं वो सही इंसान हूं जो इस बुक का लॉन्च करे। So just excuse us. एज यू विश। चलो होने का। अनिका एंड शिवाय सिंह ओबरॉय, तुम दोनों ने मेरे बरसों की एक्सपीरियंस को और थ्योरी को चैलेंज किया है, मिहिर अवस्थी को चैलेंज किया है। बहुत गरूर है ना तुमको अपने प्यार पे। तुम्हें क्या लगता है तुम कुदरत से टकरा सकते हो? शिवाय, मुझे लगता है तूफान आने वाला है। चलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों किस्मत से लड़ सकते हो? शिवाय, अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? चलो गाड़ी आ गई है, लेट्स रश। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, तुम ही नहीं। मैं तुम्हें उसी दिन, उसी पल, उसी जगह पहुंचा दूंगा जहां तुम पहली बार मिले थे। लेकिन क्या इस बार भी तुम मिल पाओगे? देखते हैं।
कब से आपकी वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे आप? पूछ मत, बाहर बहुत बारिश हो रही थी और मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था और मेरी चप्पल भी टूट गई। अरे दीदी, जल्दी से सर पोंछ लो वरना सर्दी लग जाएगी। अच्छा, तूने खाना खाया? नहीं, क्या मैं आपके बिना खाना खा सकता हूँ? तो क्यों भूखा बैठा रहता है? जो मैंने कितनी बार कहा है कि अगर मुझे देर हो जाए तो तू खाना खा लिया कर। एक काम कर, तू बैठ, मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे लेकिन कपड़े तो बदल लो। भैया का फोन लगा क्या? 50 बार फोन लगा चुका हूं, एक बार भी नहीं उठाया उसने। दादी भैया आ गए। कहाँ रह गया था? कब से फोन कर रहा हूँ, भीग के कैसे आया तू? मीटिंग लेट हो गई थी, उसके बाद मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई और रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं मिला यार। तो हमें फोन कर देता ना। मर जावा मैं, कितना भीग के आया है तू। नफरत है मुझे इस बारिश से, दीजिए मुझे। चल बेटा, कभी कभी ना बारिश में भीगना भी अच्छा रहता है। चल जा, तू जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना लगवाती हूँ। खाना नहीं खाया आप लोगों ने? ओ नहीं, मेरे को तो इन दोनों ने जबरदस्ती खिला दिया। दवाई खानी थी ना, और खुद भूखे बैठे तेरा इंतजार करते रहे। चल, ये अच्छा है। जब तक तुम तीनों की शादी नहीं हो जाती है तब तक बस ऐसे ही रहना। फिर भाई जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बीवियां संभाल लूंगी और मैं सुख से रहूंगी। ये शादी का टॉपिक लेकर अब हमेशा शुरू क्यों हो जाती है? चल 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 जा, तू कपड़े बदल, मैं खाना लगवाती हूँ। सुन, जल्दी चेंज कर क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है। थोड़ा शुरू करो, मैं 2 मिनट में आया। तुझे क्या भूख लगी है? हाँ? सुबह से इसने कुछ नहीं खाया होगा। लोग जीने के लिए खाते हैं और खाने के लिए कमाते हैं, पर भैया का जीना, खाना और कमाना उनका सिर्फ बिजनेस ही है। पूजा की सामग्री रेडी दादी। पंडित जी आ गए, फूल बस आने ही वाले हैं। हन्ना। मेरा मतलब है मैं अभी खुद लेके आता हूँ दादी जी। दादी, हाँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम हैं ना, सारी अरेंजमेंट्स देते हैं। तुझे फुर्सत है घर के काम देखने की? एक काम कहा था कि पूजा का स्वास्तिक बना दे, वो बनाया अब तक? दादी, आपने कहा था स्वास्तिक बनाने, लेकिन मुझसे तो एक सीधी लाइन तक नहीं बनाई जाती। कल आप कहेंगी पेंटिंग्स बना, शायरियां कर। दादी, दादी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आर्टिस्ट नहीं। अरे आर्टिस्ट नहीं है, भाई तो है। 1-2 दिन में शिवाय का रोका है, अरे उसी के लिए ये फंक्शन होना है जो पूजा के बाद का है। देख बेटा, कहा जाता है कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो हर काम अच्छा होता है। इसलिए मुझे आज की इस पूजा में, जो कि हम सबके लिए बहुत खास है, कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए, समझा तू? जी बिल्कुल नहीं होगी। मेरे पोते पोतियों में पहली शादी है। तेरे दादाजी होते तो कितने खुश होते। दादी, आप हर बात पे रोना क्यों स्टार्ट कर देती हो? आपको पता है ना, मुझे इमोशनल लोग समझ नहीं आते। तो सब तेरी तरह से पत्थर दिल हो जाएं? हाँ? तुझे तो रोना आता नहीं है। क्यों आएगा? बताऊं तुझे मैं। जा जल्दी जाकर रेडी हो। और सुनो, मुझे 2 मिनट में सब कुछ तैयार चाहिए, जल्दी करो। जल्दी कर अनिका, वरना लेट हो जाएगी। मेरी कमीज। अनिका दीदी,
मेरा दुपट्टा। अनिका दीदी, अनिका दीदी, आप इतने जल्दी में क्यों हो? क्योंकि आज मुझे अपना काम जल्दी शुरू करना है। वो ठेला। ठेला? अरे ठेला नहीं अनिका दीदी, हवा हवाई, हवा हवाई। वही। और फिर आज मेरी सेलिब्रिटी वेडिंग प्लानर के साथ इंटरव्यू भी है, श्यामिली मल्होत्रा। अनिका दीदी, आपको चाहते ना वो रोल नंबर 11 वो पूजा, उसके साथ मेरी शादी होगी ना, तब उसी वेडिंग प्लानर को बुलाना। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने साहिब। आज अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए ना, तो शायद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएं। अनिका दीदी, अगर सपने सच करने हो ना, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। छुपा के नहीं, उसे संभाल के रखा है। अनिका दीदी, आप थोड़ी ज्यादा ही इमोशनल हो। मेरे को पता है, आप जैसे ही श्यामिली मल्होत्रा के पास आइडिया लेके जाओगे, वो तुरंत आपको नौकरी दे देगी। मेरा मन कहता है आज सब सही होगा और कोई रायता नहीं फैलेगा। क्या नहीं फैलेगा? रायता। रायता नहीं फैलेगा। कैसी अजीब अजीब सी बातें करता है तुम। सीधे सीधे बात किया करना। चल तू बैठ के पढ़ाई कर, मुझे तैयार होने दे। ये बिजली को क्या हो गया? परफेक्ट। ओह, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह, बता। अभी तो बताया, कभी कभी आता है, अभी नहीं आ रहा है। ओए, तुम दोनों अभी तक यहीं हो? दादी एक्चुअली मैं स्लाइड के नीचे रैंप वॉक करने वाला था। स्यापा। स्यापी की क्या बात है, मैं बहुत बड़ा सुपर मॉडल हूँ, रैंप वॉक्स करता रहता हूँ। ओ प्लीज। और रखा क्या इन रैंप वॉक्स में? फटे चीथड़े पहन करके बस मटक मटक के चल लो। वो तो मैं भी कर लूं। दादी आप रैंप वॉक। नहीं तो क्या तुम? और ये बीच बॉडी और किसकी मेंटेन करके रखी अभी तक? तो चैलेंज हो जाए रूडी और आपके बीच में। दादी को चैलेंज करता है? हाँ? तो ले देखा। ऑल द बेस्ट दादी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।